आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग के एमसीक्यू। ठीक, तो एंटरप्रेन्योरशिप के एमसीक्यू आज हम लोग कुछ देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्टरनेटली कॉल्ड कॉर्पोरेट वेंचरिंग। तो निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा जो होता है वो अ, वैकल्पिक विषय है एक कॉर्पोरेट वेंचरिंग का। तो हम लोग का जो सही आंसर होगा वो होगा इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक, दूसरा एमसीक्यू हम लोग देखते हैं। व्हाट इज द नॉट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप। इनमें से कौन सा है जो इंटरप्रेन्योरशिप का ऑब्जेक्टिव जो है नहीं है। तो मिनिमम रिस्क बर्डन, स्टेब्लिशिंग सेल्फ सफिशिएंट सोसाइटी, मैक्सिमाइज सोशल प्रॉब्लम। तो इनमें से जो है वो सभी, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, अ कॉर्पोरेट मैनेजर हु स्टार्ट्स अ न्यू initiative for their company which entails setting up a new distinct business unit and board of directors can be regarded as। तो एक कॉर्पोरेट मैनेजर है जो कि स्टार्ट करता है अपने कंपनी के लिए कुछ नया, और वो नए मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट करता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो क्या कर रहा है, तो वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल एंटरप्रेन्योर उसको बोलेंगे हम लोग। ठीक, नए जगह पे मतलब कर रहा है, और जब नए जगह पे तो वहाँ पे सोशल होगा तो उसी को बोलते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क आर इन्वॉल्व विद एंटरप्रेन्योरशिप। इनमें से कौन सा रिस्क है जो इन्वॉल्व होगा विद एंटरप्रेन्योरशिप में इन्वॉल्व होगा। तो फाइनेंशियल रिस्क, पर्सनल रिस्क, कैरियर। तो इन चार, ये तीनों की तीनों जो होते हैं वो सारे तीनों जो होते हैं वो इन्वॉल्व होंगे। चीफ एलिमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इनमें से जो मेन एलिमेंट है, मुख्य एलिमेंट है एंटरप्रेन्योरशिप का, वो कौन सा है। तो रिस्क एंड इनोवेशन, रिस्क एंड स्किल्स, इफेक्टिव मैनेजमेंट या कंट्रोलिंग। ठीक, तो इनमें से जो मेन है वो हम लोगों का रिस्क एंड इनोवेशन एलिमेंट है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ईडीपी, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इज रिक्वायर्ड टू हेल्प। तो इनमें से जो इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो रिक्वायर्ड है, उनको रिक्वायर्ड होती है किसकी हेल्प की। तो एग्जिस्टिंग इंटरप्रेनर्स, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेनर्स, फ्यूचर जनरेशन एंटरप्रेनर्स, नन ऑफ दीज। तो हम लोग का जो सही आंसर होगा फ्यूचर जनरेशन एंटरप्रेनर्स। ठीक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। सो द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू। तो यहाँ पे जो फिल करना है आगे कुछ, और जो प्रोसेस होता है क्रिएटिंग न्यू, कुछ न्यू करने का मतलब जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं। तो इनोवेशन, बिजनेस मॉडल, मॉडलिंग, क्रिएटिंग फैसिलिटी। तो हम लोग का जो होगा वो होगा इनोवेशन। कुछ नया हम लोग बनाए तो उसको इनोवेशन ही बोलेंगे। पीपल हु आउंस ऑपरेट एंड टेक रिस्क ऑफ अ बिजनेस स्ट्रक्चर। तो एक जो लोगों में जो खुद अपने मतलब ऑपरेट करता है बिजनेस को, एंड टेक रिस्क, रिस्क लेता है और बिजनेस जोखिम उठाता है, उसको हम लोग जो क्या बोलेंगे। ठीक, तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा इंटरप्रेनर, उसको हम लोग इंटरप्रेनर्स बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एन इंटरप्रेनर हु आउंस मोर देन वन बिजनेस एट अ टाइम ऑफ इच कॉल्ड। तो एक इंटरप्रेनर है जो कि एक मतलब एक से ज़्यादा बिजनेस कर रहा है। ठीक, तो एक ही टाइम पे, एक ही समय पे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो उसको हम लोग बोलेंगे आ कॉर्पोरेट इंटरप्रेनर्स। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इंटरप्रेनरशिप कंसिस्ट ऑफ। इंटरप्रेनरशिप में क्या क्या आता है। नॉलेज बेसिस बेस्ड बिहेवियर, यूनिवर्सल एक्टिविटी मैनेजमेंट इन द वाइकल ऑफ इंटरप्रेनरशिप। तो हम लोग का ये तीनों की तीनों आते हैं, तो हम लोग का ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। एक्शन बाय एन एंटरप्रेन्योर इज मोस्ट लाइकली टू कंट्रीब्यूट टू क्रिएटिव डिस्ट्रैक्शन। तो वो कौन सा एंटरप्रेन्योर के द्वारा कौन सा एक्शन होता है जो मोस्ट लाइकली होता है टू कंट्रीब्यूट क्रिएटिव डिस्ट्रैक्शन। तो जो हम लोगों का जो सही आंसर होगा वो होगा डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। अगर हम लोग न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं तो वो एक अच्छा डिस्ट्रैक्शन होता है। ठीक, क्रिएटिंग मतलब एक अच्छी चीज़ होती है, अच्छा एक्शन होता है। The difference in an entrepreneur's and managerial domains has contributed toward an increased interest in। तो जो इंटरप्रेन्योरियल है और मैनेजरियल है, ये दोनों जो होते हैं वो मतलब कि इंटरेस्ट इंक्रीज करते हैं। किस चीज़ में इंटरेस्ट करते हैं, तो फॉर्मिंग न्यू फर्म, वो न्यू फर्म फॉर्मिंग करने में हम लोग हेल्प मतलब इंक्रीज करते हैं, इंटरेस्ट इंक्रीज करते हैं। The entrepreneur, what
डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कैपिटल प्रोवाइडर, तो एंटरप्रेन्योर जो था वो डिस्टिंग्विश मतलब अलग है फ्रॉम कैपिटल प्रोवाइडर। ये कौन सी सेंचुरी में था? तो 18th सेंचुरी। हम लोगों का जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। फिर ऑप्शन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। अ पर्सन हु मैनेज लार्ज प्रोजेक्ट वॉज टर्म्ड एज द एंटरप्रेन्योर इन द, तो एक पर्सन है जो मैनेज कर रहा है लार्ज प्रोजेक्ट को, तो एक एंटरप्रेन्योर के रूप में, तो उसको हम लोग मतलब किस एज में, मतलब उसको हम लोग मानेंगे कौन से पीरियड में था वो? तो अर्लीस्ट पीरियड, मिडल एज, 17th सेंचुरी या 19th सेंचुरी। तो हम लोग का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मिडल एज। What is the process by which individual pursue opportunity without regard to resource they currently control? ठीक, तो हम्म, जो एक इंडिविजुअल है वो मतलब कि बिना किसी रिसोर्सेज की चिंता किए अब मतलब नए अवसर, जो नए अवसर हैं, जो नए मौके हैं, उनकी जो है उनको इनके लिए कोशिश कर सकता है, तो वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो स्टार्टअप मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल एनालिसिस या फिर ये है फिजिबिलिटी प्लानिंग, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसका सही आंसर होगा एंटरप्रेन्योरशिप। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता है। तो द रेसिडेंस ऑफ एम्प्लॉय इन ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट फ्लेक्सिबिलिटी ग्रोथ एंड डिवर्सिफिकेशन कैन बी ओवरकम बाय डेवलपिंग, तो जो एम्प्लॉयज हैं रेसिडेंस के इन ऑर्गेनाइजेशन में अगेंस्ट फ्लेक्सिबिलिटी ग्रोथ, अगर वो कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के अगेंस्ट फ्लेक्सिबिलिटी ग्रोथ के हैं विरुद्ध हैं एंड डिवर्सिफिकेशन कैन बी ओवरकम बाय, तो वो क्या डेवलपिंग करता है? ठीक, तो वो हम लोगों का जो होता है इंट्राप्रेन्योरशिप, इंट्राप्रेन्योरशिप हम लोगों का डेवलप करता है। फिर 17 नंबर, एन इंडिविजुअल हु इनिशिएट्स, क्रिएट्स एंड मैनेज अ न्यू बिजनेस कैन बी, तो कोई इंडिविजुअल है वो है ना एक मतलब बिजनेस को क्रिएट कर रहा है, मैनेज कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग बोलेंगे मैनेजर बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इनमें से कौन है जो एंटरप्रेन्योरशिप का कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं हैं? डायनेमिक प्रोसेस, इनोवेशन, रिस्क टेकिंग, ऑल ऑफ द, तो ये जो सारे के सारे हैं वो हमारे क्या हैं? सारे के सारे जो हैं वो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं हैं। व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल परस्यू अपॉर्चुनिटी विदाउट रिगार्ड टू रिसोर्स टू करेंटली कंट्रोल, थी हम लोग पहले एक बार दे चुके हैं। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरप्रेन्योरशिप, बी ऑप्शन। एंटरप्रेन्योर डूइंग बिजनेस विद द नेशनल बॉर्डर इज कॉल्ड, अगर कोई एंटरप्रेन्योर है वो एक बॉर्डर, नेशनल बॉर्डर के अंदर ही काम करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटरप्रेन्योर्स, इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप, इंटरप्रेन्योरशिप या डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योरशिप या इम्पोर्ट, उसको डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योरशिप बोलेंगे। विच ऑफ दीज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, इनमें से कौन सा है जो एंटरप्रेन्योर का कैरेक्टर विशेषता नहीं है? तो क्रिएटिविटी, इनोवेशन, एग्रेसिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन उसको गुस्सा क्रोध नहीं आना चाहिए। ठीक, उसे अग्रेसिव होगा, अग्रेसिव जो है वो नहीं होगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्टरनेटिवली कॉल्ड कॉर्पोरेट वेंचरिंग, ठीक, तो ये एक बार हम लोग पहले देख चुके हैं, तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इकोनॉमिक बैरियर टू एंटरप्रेन्योरशिप, तो जो इनमें से कौन सा है जो नॉन इकोनॉमिक बैरियर है टू एंटरप्रेन्योरशिप, तो हम लोग का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ट्रेडिशन बाइंडिंग। द गोल शुड बी फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस प्लान, जो वो गोल्स वो क्या कहलाते हैं? जो सक्सेस, जिससे हम लोग बोलते हैं सक्सेस ऑफ बिजनेस प्लान, तो उसको हम उन गोल्स को क्या बोलते हैं? तो वो हम लोगों के स्पेसिफिक गोल्स होते हैं, तो वो गोल्स स्पेसिफिक कहलाते हैं। द गोल शुड बी स्पेसिफिक फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस प्लान। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही हो जाएगा। फैमिली बिजनेस ऑलवेज इंटरेस्टेड टू हैंड ओवर द चेंज ऑफ हिज बिजनेस टू, तो फैमिली बिजनेस जो होते हैं वो हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं किसी में कि हैंड ओवर किसी दूसरे को मतलब दे दिया जाए, द चेंज ऑफ हिज बिजनेस टू, तो मतलब जो कि चेंज हो अपना बिजनेस, मतलब अपना व्यापार चेंज कर सकते, तो वो किसको हैंड ओवर करेंगे? तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को, या प्रोफेशनल मैनेजर को, या नेक्स्ट जनरेशन को, है ना? तो नेक्स्ट जनरेशन को करेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
विच वन इज नॉट द टाइप ऑफ इंटरप्रेनरशिप, इनमें से जो है इंटरप्रेनरशिप का टाइप नहीं है। तो कौन सा टाइप नहीं है? लार्ज इंटरप्रेनरशिप, स्मॉल इंटरप्रेनरशिप, फैमिली इंटरप्रेनरशिप या एक्टिव इंटरप्रेनरशिप। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का जो होगा वो सही हो जाएगा। The resistance of employees in the organization against flexibility, growth and diversification can be overcome by developing। ठीक, तो ये हम लोग एक बार देख चुके हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा 27 का सी हो जाएगा हम लोग का। मीन्स आइडेंटिफाइंग एंड इमिटेटिंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो हम लोग को आइडेंटिफाई करने के लिए और इमिटेटिंग करने के लिए द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बेस्ट में क्या है? तो बेंच मार्किंग हम लोगों का जो है वो बेस्ट है। ठीक, ना ही आउटसोर्सिंग होगा, ना ही क्वालिटी सर्कल होगा, ना कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक, 29 लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का। एन इंटरप्रेन्योर डूइंग अ बिजनेस विद इन द नेशनल बॉर्डर इज कॉल्ड, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, तो इंटरनेशनल इंटर, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हुआ, इसका जो है आप लोग कमेंट करके बताएं। ठीक, तो इसका मैं नहीं बताऊंगा, इसका मैं एक बार पहले बता चुका हूँ। ठीक, तो इसका आप लोग बताएं। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चंस पाने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप का और भी वीडियो अपलोड करने के लिए कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक